माँ हूं साहब, मेरा बेटा लौटा दो। मुजफ्फरनगर की मां की रोती पुकार, बेटे की गुमशुदगी पर पुलिस से न्याय की गुहार। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। एक मां अपने जवान बेटे की तलाश में दर दर भटक रही है, लेकिन बेटे का अब तक कोई सुराग नहीं। मुजफ्फरनगर कोतवाली थाना क्षेत्र के लद्दावाला मोहल्ले की एक मां इन दिनों बेसुध सी हालत में सिर्फ एक बात बार बार दोहरा रही है, मेरा बेटा फरीद कहाँ है, वो कब आएगा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक मां का टूटता हुआ दिल है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी महिला का 25 वर्षीय बेटा फरीद दिनांक 25 मई 2025 को शाम करीब 5 बजे मोहल्ला रामपुरी के रहने वाले दो युवक रवि, जो कैंटीन चलाता है, और पिंको के साथ घर से घुमाने के बहाने निकला था। मां का आरोप है कि इन दोनों युवकों ने उसके बेटे को शराब पिलाकर उसके साथ गलत हरकतें की। जब फरीद ने घर आकर सारी बातें बताई तो मां का दिल दहल गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन 26 मई को जब मां घर पर नहीं थी, रवि और पिंकू दोबारा आए और धमकाकर फरीद को जबरन साथ ले गए। इसके बाद फरीद दोबारा घर नहीं लौटा। मां ने बताया कि वह सहारनपुर बस अड्डे स्थित रवि की कैंटीन तक भी गई, जहां रवि की मां ने कहा कि रवि और फरीद कहीं बाहर गए हैं। लेकिन 29 मई को जब मां दोबारा वहां पहुंची तो रवि और पिंकू खुद मिले और बोले, तुम्हारा बेटा 27 तारीख को ही चला गया था, वो खुद लौट आएगा। अब हफ्तों बीत गए, फरीद न लौटा। जब मां ने दोबारा बेटे की जानकारी लेने की हिम्मत जुटाकर उन दोनों से पूछा तो उल्टा उसे गालियां दी गई, धमकाया गया, अगर दोबारा हमारे पास आई तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। अब ये अकेली मां है जो थाने से थाने, दर से दर और इंसानियत से इंसानियत की भीख मांग रही। उसने 29 मई को कोतवाली थाने में शिकायती पत्र भी दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मां का कहना है, मैं अब जीते जी टूट चुकी हूं। मेरा बेटा कहां है, वो जिंदा भी है या नहीं, मुझे नहीं पता। क्या कोई मां ऐसे जी सकती है? ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत और संवेदना का भी है। एक मां की पुकार को अनसुना करना समाज की सबसे बड़ी हार होगी। प्रशासन से मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की जाए, फरीद को तलाशा जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। अब समय है कि बेटे की तलाश में भटकती मां की आवाज सुनी जाए, दोषियों पर कार्रवाई हो और इंसाफ के रास्ते पर पहला कदम उठाया जाए, वरना कल कोई और मां यही सवाल लेकर इस प्रशासन की चौखट पर खड़ी हो सकती है, मेरा बेटा कहां है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि इनका बेटा जिसका नाम फरीद है, पहले तो मैं बता दूं आपको, मेरा नाम महराज जहां है, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। ये अम्मा मेरे पास आई और इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे के दो दोस्त हैं जो एक दूसरे के साथ आते जाते थे, जैसे बाहर चले ही जाते हैं, बातचीत करते हैं। एक दिन उन्होंने जो है मेरे बेटे को दारू पिलाई और दारू पिलाकर उसके साथ अनैतिक कार्य किया। वो घर पर आकर रोने लगा, तो मैंने मालूम किया, इनकी अम्मा ने उनको मालूम किया कि बेटा क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि आज मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती दारू पिला के और मेरे साथ अनैतिक कार्य किया है। तो इन्होंने ये कहा कि आपने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया है। इनको गुस्सा आया और इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। तो उन्होंने कहा कि अम्मा आप ऐसा मत कीजिएगा, हमसे गलती हो गई है, पैर पकड़ने लगे, क्या आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन उस लड़के को फिर दर्द होना शुरू हो गया और वो लड़का रोने लगा। तो उसने उन्होंने कहा कि हम इसको दवाई दिलवा कर लाएंगे। माँ को गुस्सा था, इन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी, ऐसी तुमने हरकत क्यों की। तो उन्होंने बहलाया फुसलाया और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और हम इसको दवाई दिलवा कर लाएंगे। वो दवाई दिलवाने के बहाने से, ये गरीब है, इनका तो रोज का करना रोज का खाना है, एक ही बेटा है इनके, जो और बेटे हैं वो शादीशुदा है, वो अलग रहते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब वो जो चले गए, वो उनको लेकर चले गए लड़के को इनके, और आज तक उस लड़के का 20-25 दिन हो गए, पता नहीं है। क्या कहकर ले गए फिर? कहाँ लेकर? वो कहकर गए थे कि हम दवाई दिलवा कर ला रहे हैं इसको, लेकिन दवाई नहीं दिलवा कर लाए। आज तक 20-25 दिन हो गए, उस लड़के का पता नहीं है। ये उनके घर पर गई तो बोले कि हम उसको केदारनाथ ले गए थे। तो कहने केदारनाथ में वो वहीं रह गया, हमारे से रिल गया वो, और हम वापसी आ गए और आ जाएगा 2-4 दिन में। कौन ले गए थे? क्या नाम है उसका? वो दो लड़के थे, उनका नाम रवि और पिंकू। कहाँ के रहने वाले हैं?
ये रामपुरी के रहने वाले हैं दोनों, सहारनपुर अड्डे के पास में। ये लद्दा वाले का रहने वाला है, इसका नाम फरीद है। कितने दिन पुरानी घटना है ये? कितने दिन हो चुके हैं? ये 20 से 25 दिन की घटना है और जब से कोई पता नहीं है उस लड़के का। लोग कहाँ हैं जो लेके गए थे हमको? ये अपने घर पे आराम से रह रहे हैं। जब भी ये माँ जाती है उनके पास, शिकायत किए, आबकारी चौकी में गए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराई, उन्होंने थोड़ी सी सुनवाई की और फिर नजरअंदाज कर दिया। उन लड़कों को बुलाया और छोड़ दिया। फिर उसके बाद कोतवाली गए, कोतवाली में इन्होंने शिकायत दर्ज की कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही। वहाँ भी इन्होंने शिकायत दर्ज की, लेकिन वहाँ भी इस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ आकर, मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें? अभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ढंग से। आज हम जो है यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा होकर इनके साथ आए हैं। यहाँ पर हमें आश्वासन दिया गया है कि आप जो है आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा और पुलिस वालों को हम आदेश कर रहे हैं कि वो आपके बेटे को ढूंढने की कोशिश करे और जो भी बात है वो सामने आएगी। क्या नाम है अम्मा जी आपका? मेरा शारदा। क्या आज एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मामला ये है जी, जो करियो जनता है, इन्होंने बताया मैडम जी ने, यही मामला है। पहले 2 दिन पहले उसके साथ हरकत करी, फिर मैं घर पर आया कि उनको ऐसा नहीं होने का, दवा लेने के पूछता है कि कौन सा? फरीद की, फरीद आपका क्या लगता है? लड़का मेरा, वही मेरा सहारा है, वही मेरा सहारा था, वही मुझे खर्चा बट्टा देता है। 2 बच्चे हैं, मैं अपनी शादीशुदा है, अपने बच्चों पर ध्यान दे, मुझे उसका ही सहारा था। मुझे मेरा बेटा मिलना चाहिए। तो कुछ कार्रवाई हुई है? नहीं जी, कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी। कितने दिन हो गए इस मामले में? 24-25 दिन हो गए। तो आपको कहीं से आश्वासन नहीं मिला? ना ना, तो आज कुछ एसएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, यहाँ के आश्वासन कुछ भी नहीं, बस केदारनाथ 2 दफा जा लिया। तो वे कौन कौन लड़के हैं, क्या नाम है? जो ले गए जी, रवि और पिंटू, तो इनका मिलन कैसे हुआ? दोस्त है। कपड़े पहनते थे वो लड़का, हाँ। कपड़े पहनते था इसलिए दोस्ताना हुआ उनका। बहरहाल आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा चैनल सचनामा न्यूज।